जय संग शक्ति। अभिप्सा के फीके रंग प्रकरण में हम गत पठन में पढ़ चुके हैं कि अभिप्सा इच्छा और आकांक्षा का वो उन्नत रूप है जो आत्मा की पुकार है। वो हर व्यक्ति में नैसर्गिक शक्ति है, हर व्यक्ति में होती है। उसकी शक्ति नैसर्गिक रूप से होती है, लेकिन उस शक्ति पर बाह्य संसार के जो आवरण हैं, वो आवरण जब छा जाते हैं, विकार जब छा जाते हैं, तो वो उसकी जो नैसर्गिक शक्ति है वो सीमित हो जाती है। वो शक्ति प्रकट नहीं हो पाती और छिपी हुई जैसे शक्ति पड़ी रहती है, उस तरह से उसकी स्थिति बन जाती है। तो वो ऐसी स्थिति जब हो तो हमारे अंतर में असंतुलन हो जाता है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं, अंतर जगत में असंतुलन होने का ही परिणाम है कि शुद्धि शुम नवीन जानकारी से ईर्ष्या करना शुरू कर देती है। जो हम आज तक करते आ रहे हैं वो कर रहे हैं, और उसमें अगर नवीन जानकारी हमको दी जाए कि हम सखा भाव तक पहुँचे, अब हमको आगे बढ़ना है, तो ऐसी जानकारी मिलते ही वो जो अब तक अंतर जगत में हमारे जो असंतुलन है, उसकी वजह से उस नए ज्ञान से ईर्ष्या पैदा हो जाती है। पुरानी जो हमारी अब तक की मान्यताएं हैं, उनके बीच में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। प्रकाश जब स्वयं नव प्रकाश का मार्ग रोक लेता है, तब निसंदेह प्रकाश को प्रकाश नहीं कहा जा सकता। अब तक हमने जो कुछ प्राप्त किया वो हल्का सा प्रकाश मानते हैं, लेकिन जब नया ज्ञान दिया जा रहा है, जो अब तक का ज्ञान है वो उस नए ज्ञान का विरोध करता है, तो प्रकाश का विरोध करने वाला प्रकाश नहीं कहा जा सकता, वो तो अंधेरे का काम कर रहा है। उसी प्रकार बुद्धि भी जब जानकारी की नवीन संभावनाओं को कुंठित करना प्रारंभ कर दे, तो बुद्धि कभी भी सद्बुद्धि नहीं बल्कि निर्बुद्धिता ही है। नवीन जानकारियां हमको मिले और वो जो मार्ग में आगे बढ़ते नवी जानकारियां मिल रही हैं, उसको हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करे, तो फिर उसको बुद्धि नहीं कहा जा सकता। वो सद्बुद्धि नहीं है, वो निर्बुद्धिता है। अपने आप को पूर्ण ज्ञानी मान लेना ज्ञान का अहंकार नहीं है, बल्कि वह अज्ञान का अंधकार है। कभी कोई पूर्ण होता ही नहीं है। परमात्मा के अलावा इस संसार में शरीर रहते हुए किसी को हम पूर्ण नहीं कह सकते। तो जब पूर्ण नहीं है, फिर भी वो अपने आप को अगर पूर्ण मानता है, तो ये अहंकार नहीं बल्कि ये अज्ञान है। पूर्णता संभव नहीं है, फिर भी मैं कहूँ कि पूर्ण हूँ, तो इसका मतलब मैं अज्ञानी हूँ। अपने आप को पूर्ण ज्ञानी मान लेना ज्ञान का अहंकार नहीं है, बल्कि वह अज्ञान का अंधकार है। ज्ञान अगर वास्तव में होता तो मैं जानता कि मैं पूर्ण बन कैसे सकता हूँ, परमात्मा के अलावा कोई पूर्ण है ही नहीं। पूर्ण बनने के लिए मनुष्य दिन दिन साधना करता हुआ आगे बढ़ता है, और इस जन्म में अगर वो उन साधनाओं के माध्यम से उस स्थिति तक पहुंच जाए, तो शरीर छोड़ने के बाद वो उस अंश में मिल जाता है, उस अंशी में मिल जाता है, तब उसको पूर्ण कहा जा सकता है, अन्यथा पूर्ण नहीं है। लेकिन अगर मैं मानूं कि मैं पूर्ण हूं, तो ये ज्ञान नहीं है मेरा, ये अज्ञान है, अहंकार नहीं है, बल्कि जानता ही नहीं मैं उस बात को मैं दोहरा रहा हूं। सच्चे अर्थों में बुद्धि कभी अपनी आत्महत्या का प्रयत्न नहीं करती। अतः अभिप्सा का मार्ग रोकने वाली हर बाधा बुद्धि और ज्ञान में होकर बुद्धि और ज्ञान का कपट वेश धारण करने वाली जड़ता है। आत्महत्या तो बुद्धि करती ही नहीं है, इसलिए जब कभी भी नया ज्ञान आता है, तब वो उसका विरोध करती है, उसका मार्ग रोकने की कोशिश करती है। तो ऐसा जो ज्ञान आ रहा है नया, उसका अगर मार्ग रोकने का काम हमारा अब तक का प्राप्त ज्ञान करता है, तो अब तक जो हमने प्राप्त किया था वो बुद्धि ज्ञान का कपट वेश धारण करके हमारे साथ बैठ रही है, वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, जड़ता ही है। जो कपट वेश धारण करके बैठी है तो वो ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान ही है और जड़ता ही है।
ऐसे हर बाधा और कपटवेश धारिणी विरोध शक्ति को अमान्य घोषित करना ही साधक का स्तुत्य पुरुषार्थ है। ऐसी जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उनको साधक, जिसको मार्ग पे आगे बढ़ना है, जिसको साधना करनी है, जिसको उस अभिप्सा की शक्ति को सीमित नहीं छोड़कर असीमित बनाना है, आगे बढ़ाना है, उसको ऐसी जो बाधाएं आए उसको पूर्ण रूप से नकार देना चाहिए। उनको वो दिखती ज्ञान के रूप में है, दिखती है कि मैं तेरे भले की बात सोचा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो कपटवेश धारण करके आ रही है, वो बुद्धि नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। इसलिए उनको अमान्य घोषित कर देना चाहिए। साधक को उनके उस प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। इसी में हमारा पुरुषार्थ है, यही हमारा स्तुत्य पुरुषार्थ है। अगर साधक ऐसा नहीं कर पाता तो फिर वो पुरुषार्थ ही नहीं है, और इसलिए साधना में बाधा उसका मार्ग रोकेगी। यह घोषणा भी क्षीण और निर्बल न होकर अत्यंत दृढ़ और निष्ठावान हो, जो बाधा विघ्नों को अवाक बना डाले। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, ये मैं कोशिश कह रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ, लेकिन मैं भाई मेरे को जस्ती नहीं, ऐसा नहीं, किसी भी हालत में मुझे स्वीकार नहीं है। इतनी दृढ़ता से कही जानी चाहिए, इतनी दृढ़ता से अपने मन में बैठानी चाहिए कि ये जो मेरे नया जो ज्ञान आ रहा है, नई जो मुझे जानकारी मिल रही है, उसको रोकने का जो मेरा पुराना ज्ञान या मेरी पुरानी जानकारियाँ, मेरी मान्यताएं, मेरी धारणाएं जो उसको रोकने का प्रयास कर रही हैं, ऐसी धारणाओं को मैं मेरे साथ नहीं रखना चाहता। उन धारणाओं को मैं समाप्त कर दूंगा, उन मान्यताओं को मैं भूल जाऊंगा। इस प्रकार से दृढ़ता के साथ जो करता है, तभी वो अवाक बन जाती हैं वो बाधाएं, और अवाक बन के फिर ये क्या हो गया, हम तो ये सोच रहे थे कि हम समझा लेंगे, ये तो नहीं समझा पाए। उन्हें अवाक बनाए बिना किसी प्रकार के समझौते और उपेक्षा का फल ये होगा कि उनका कोलाहल हमारी अंतर्निरवता को नष्ट करता रहेगा, और हमारे लिए है यह सामान्य असावधानी किसी भी इसमें दुष्कर परिणाम ला सकती है। अब हमने उसको अवाक नहीं बनाया, यानी उसको ऐसी स्थिति में नहीं ला दिया कि वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए कि मैं क्या करूं, मेरी बात ही नहीं सुनी जा रही। इसका मतलब भाई नई बात कोई अच्छी होगी तो वो चुप हो जाएगा, वो डरेगा, वो बाधा जो मेरे मार्ग रोक रही थी वो बाधा मुझसे घबराएगी। लेकिन मैं ठीक है तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ये भी देख लेते हैं। अगर इस तरह करके मैं नई जानकारियों पर बढ़ने का प्रयास करूंगा, साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, तो जो अभी तक सीमित नहीं की गई है वो बाधाएं, जो अभी तक उन बाधाओं पर नियंत्रण नहीं हो पाया है, वो बाधाएं किस समय क्या कर ले, किस समय मेरी असावधानी के समय क्या कर ले, इसका कुछ पता नहीं। और ऐसी स्थिति में वो कभी भी ऐसी बाधा बन सकती है कि हमारे मार्ग में वो बड़ी बाधा बनकर हमको रोकने के लिए आ जाए। आवरण हटाने पर उपाधियां और विकार निर्बल पड़ जाते हैं। आवरण कौन सा आवरण? संसार की जो बाह्य वस्तुएं हैं, जो बाह्य लगाव हैं, जो बाह्य संबंध हैं, मेरे शारीरिक रूप से जिससे संबंध है, इस तरह से जो बाधा है, जो विकार आत्मा पर आ गए, और मेरी अभिप्सा उसके कारण जो आत्मा को जानने की पुकार थी मेरी, वो पुकार मेरी बहुत निर्बल हो गई। तो उन बाधाओं को, उन विकारों के कारण से ये निर्बल हो जाती है। और आवरण अगर हमने हटाना शुरू कर दिया तो वो विकार निर्बल हो जाएंगे। यानी उन मान्यताओं का, अब तक की मेरी मान्यताएं हैं, उनको मैं भूलकर नई बात स्वीकार करने को तैयार हो जाता हूं, तो जो विकार हैं वो निर्बल पड़ जाएंगे। ज्ञान के प्रकाश को सहन करने की उनमें क्षमता नहीं होती, वो इतनी निर्बल हो जाएंगी। फिर ज्ञान जो प्रकाश देगा, ज्ञान जो मेरे में आकर्षण पैदा करेगा, जो नया ज्ञान आ रहा है, वो जैसा मेरे में आकर्षण पैदा करेगा, उस आकर्षण से वो घबरा जाएंगी। उनमें क्षमता नहीं होती कि उसको सहन कर सके। वे सभी विरोध बाधाएं अपने आप को बचाने के लिए अंधेरे कोने का आश्रय लिया करती हैं। ऐसी स्थिति में वो जो विरोध की बातें जितनी भी थी नए ज्ञान के प्रति, वो अलग हटकर अंधेरे में चली जाएगी, मेरे मार्ग से दूर हो जाएंगी। पाठक स्वयं जानते होंगे कि साधना मार्ग का विरोध करने वाले साधना के प्रकाश में बड़े दीन लगते हैं, और उस प्रकाश की तेजस्ता में वे ठहर नहीं सकते। हम जो बाह्य जो साधना हमने की अब तक की, उसमें भी हमने देखा है कि निरंतर जो संग में आ रहा है,
निरंतर जो शाखा में आ रहा है, निरंतर जो शिविरों में जा रहा है, निरंतर जो जैसा उसको उत्तरदायित्व दिया जाए उसको करता जा रहा है, तो उसको देखकर ये जो हमारी सांसारिक बाधाएं हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, मैं इनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता, मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पाता, या जैसी उनकी उम्मीद है मैं मेरे हिसाब से इनके लिए पूरा दायित्व निभा रहा हूँ, लेकिन जैसी उनकी उम्मीद है मैं उनको संतुष्ट नहीं कर पाता। ये जो इस तरह की बातें जो आती हैं वो सारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो बातें उस नए ज्ञान के प्रकाश में, जो नई बात मुझे मालूम हुई है, जो नया अनुभव मुझे हुआ है, उसके सामने ये बातें ठहर नहीं पाती। वे सदैव एकांत की अंधेरी गलियों में ही आकर निष्क्रिय बनते हैं, और तब हाँ उनकी इच्छा है, लेकिन ठीक है, उनकी इच्छा नहीं सही, मैं पूरी नहीं कर सकूँ कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपना दायित्व निभाया है, उनके लिए जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो मैंने किया है। तो वो निष्क्रिय होकर, वो जो अब तक जो उनके प्रति लगाव था, उनके प्रति मोह था, वो मोह थोड़ा निष्क्रिय होकर एक कोने में बैठ जाता है। साधना मार्ग पर जो ही हम आगे कदम बढ़ाते हैं, हर कदम के साथ कुछ लोग फिसलते ही हैं, ये स्वाभाविक है। साधना में जो चलता है वो हर आदमी लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि चलना प्रारंभ करना अलग बात है, लेकिन उस साधना में आने वाले कष्टों को सहन करना और उन कष्टों के अनुरूप अपने आप को ढालना, ये दूसरी बात है। इसलिए अगर ऐसा होता है तो साधारणतया जो साधना में बढ़ते हैं उनमें से कुछ लोगों के कदम रुक जाते हैं। जो फिसलते हैं वे रसातल में गए बिना ठहरते भी नहीं, और जब रुक जाते हैं तो फिर साधना नाम की कोई चीज़ उनके साथ नहीं रहती। अतः पहला उपचार तो हुआ अपने समस्त विकारों और उपाधियों को निर्वसन करना, यानी उनको प्रकट करना कि क्या क्या विकार है, कौन कौन से ऐसे मैंने संबंध जोड़ लिए हैं, कौन कौन सी ऐसे मैंने धारणाएं बना ली हैं कि जिसके कारण से जो मेरे को नया ज्ञान दिया जा रहा है उस नए ज्ञान से मैं दूर होता जा रहा हूँ, या उस नए ज्ञान को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। उन सब बातों को प्रकट करना, निर्वसन करना, उनको सामने लाना कि अच्छा ये कारण है, ये कारण है, तो ये कारण मैं दूर करूँगा। इस कार्य में लज्जा और भय का बलपूर्वक बहिष्कार करना ही साधक का स्तुत्य पुरुषार्थ है। इसमें कोई लज्जा की बात नहीं, किसी के प्रकार के भय की बात नहीं, स्पष्ट रूप से उसको अस्वीकार करना, उसका बहिष्कार करना, ये साधक के लिए स्तुत्य है, यही स्तुत्य मार्ग है, यही स्तुत्य पुरुषार्थ है, यही उसकी साधना के ऊपर बढ़ने की शक्ति का परिचायक है। किंतु ये उपाय तो है पर निरोधात्मक है। ये एक उपाय है और ये निरोधात्मक उपाय है, यानी निरोध करना, यानी जो चीज अब तक बाधा बन रही है उसको रोकना। एक दूसरा उपाय कोई और भी हो सकता है कि रोकना, लेकिन उसको तो रोक रहे हैं, साथ में जिस चीज को मुझे आगे बढ़ाना है उसको विकसित कैसे किया जाए, वो प्रयास भी साथ का साथ होना चाहिए। अभिप्सा की नैसर्गिक शक्ति को विकसित करने का दूसरा उपाय रचनात्मक है। ये अब रचनात्मक उपाय की बात हो रही है। वो तो निरोधात्मक था और ये रचनात्मक, उसको पॉजिटिव वे में किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। ये उपाय कठिन है, किंतु निरोधात्मक उपाय संपूर्णतया तभी सफल होता है जब निरोध के साथ कुछ रचनात्मक कार्य भी हो। मुश्किल काम है, लेकिन जरूरी इसलिए है कि निरोध कर रहे हैं हम, उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं हम, जो हमारी धारणाएं मान्यताएं वगैरह हैं, उनको हमारे लगाव है, हमारा मोह है, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ उनको रोककर फिर जिस ओर हमको बढ़ना है उस भावना को विकसित जब तक हम नहीं करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो रोक के क्या वहीं हमको आगे खड़े हो जाना है कि तुम्हारा रास्ता रोक लिया, अब आगे नहीं जाने देंगे, तो फिर हम भी तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए रचनात्मक उपाय यह है कि साथ के साथ हम कुछ ऐसे काम करें जिससे कि हमारी वो अभिप्सा बढ़े, अभिप्सा का जो रंग फीका पड़ गया है वो मजबूत हो, दृढ़ हो। अभिप्सा मन की इच्छा ही नहीं, वे प्राणों की आकांक्षा ही नहीं, बुद्धि की जिज्ञासा भी नहीं, इन सब का निखरा स्वरूप है। जो मन में पैदा होती है इच्छा, उसको कहते हैं इच्छा। जो प्राणों में पैदा होती है उसको कहते हैं आकांक्षा, और जो बुद्धि में पैदा होती है कुछ जानने की बात, उसको कहते हैं जिज्ञासा। अभिप्सा यही इतना ही नहीं है, इन सब का निखरा हुआ रूप है, और ये आत्मा की पुकार है। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा चाहती है उस अभिप्सा को
कि अभिप्सा ऐसी हो मेरे में, वो जो इच्छा, साधारणतः अपन इच्छा की बात करते हैं, इच्छा को ही प्रकट वो शब्द काम में लेते हैं इच्छा का। तो इसका अर्थ यह है कि आत्मा की इच्छा, उसको अभिप्सा कहते हैं, वो आत्मा की इच्छा यह है कि मैं उस ओर बढ़ूं, मैं अंश हूं, अंश की ओर बढ़ूं। तो वो जो आत्मा की पुकार है, वो पुकार है अभिप्सा। यह पुकार बहुत दबी हुई और सहम सहम कर चलने वाली होती है, पर एक बार वह प्रबल बन जाए तो मन की इच्छाएं, प्राण की आकांक्षाएं और बुद्धि की जिज्ञासाएं सब फीकी पड़ जाती हैं। ये सहम कर रहती है। क्यों रहती है सहम कर? क्योंकि हम समझते नहीं, अभी तक हमने अभिप्सा को अच्छी तरह पहचाना नहीं, और उसको स्वीकार करके ये पहचानना स्वीकार कर लिया हो हमने, अच्छी तरह समझ में आ गई हो, तब वो इच्छा जागृत होकर हम आगे बढ़ें। उससे पहले हम पहचान नहीं पाते, इसलिए हम मन में जो इच्छा पैदा होती है उनकी तरफ, कभी प्राणगत आकांक्षाओं की तरफ या कभी बुद्धि की जिज्ञासा की तरफ इधर उधर दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब इनका निखरा हुआ रूप आगे आके अभिप्सा बन जाता है, जो आत्मा की पुकार है, तो बाकी ये सब इच्छाएं, आकांक्षाएं, जिज्ञासा, ये सब धीमी पड़ जाती हैं, इनका रंग फीका पड़ जाता है। उसके बाद ये इच्छा, आकांक्षाएं अभिप्सा के भोजन को खाकर शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनती जाती हैं। फिर क्या होता है, जब अभिप्सा पैदा होगी तो अभिप्सा के कारण से मन में जो अब तक ऐसी इच्छाएं थी जो संसार में मेरे को उलझा रही है, वो इच्छाएं निखर जाएगी। अब वो मेरी जो प्रवृत्ति है उसको नियंत्रित कर लिया जाएगा। जिज्ञासा कुछ नई चीज जानने की, बुद्धि चाहती है कि नई चीज जानूं, लेकिन वो नई चीज क्या जानूं? नई चीज संसार में कहीं एक कोई सड़क पे गाड़ी जा रही है और उसको मोटर को देखा हमने, मैं इस मोटर के बारे में जानूं, क्या हो जाएगा उससे हमको जानकर? उससे हमारी जो इस जीवन की सार्थकता है वो कैसे सफल हो जाएगी? लेकिन इस प्रकार से तरह तरह की जो चीजें हैं, उन चीजों के अंदर मैं घुसूं, उनको मैं जानने का प्रयास करूं, ऐसी जो जिज्ञासा है वो अब इतने नियंत्रित हो गई कि मुझे वो चीज जाननी है जिससे कि मैं इस साधना के मार्ग में आगे बढ़ूं। मेरी प्राणगत आकांक्षाएं वो बन गई हैं कि मैं इस साधनागत मार्ग में आगे बढ़ सकूं। और मेरी मन की इच्छा भी यही है कि मैं लगातार अगर कर्म करूं तो इस साधना पर आगे बढ़ने का कर्म करूं। वो सब निखरा हुआ रूप बन गया उन सब का। उसके बाद ये इच्छा, आकांक्षा, अभिप्सा के भोजन को खाकर शुद्ध, निर्मल और पवित्र बन जाती है। अभिप्सा के उदय के बाद जो कुछ हमारे पास होता है वह सभी दिव्य प्रेरणा से ओतप्रोत हो जाता है। अब क्योंकि मन की इच्छा हमको भटका सकती है, लेकिन वो अब नियंत्रित हो गई। प्राण की आकांक्षा भटका सकती है, वो भी अब नियंत्रित होकर लाइन पे आ गई। और इसी तरह बुद्धि की जिज्ञासा भटका सकती है, वो भी अब कैसे भटकाएगी? वो भी लाइन पे आ गई अभिप्सा के कारण से। इसलिए अब वो जो चीज मिली है वो दिव्य प्रेरणा से ओतप्रोत है। अब एक ऐसा उत्साह जागृत होता है, ऐसी प्रेरणा जागृत होती है कि मैं इस मार्ग पे और अधिक तीव्रता से बढ़ने का प्रयास करूं। साधक जीवन की पुकार वह टो है जो आत्मा अपने आधार के लिए लगाती है। साधक जीवन की पुकार क्या है? साधक जीवन की पुकार कि मैं मेरे आत्मा, जो आत्मा अपने आधार, आत्मा का आधार क्या है? परमात्मा। तो आत्मा अपने आधार के लिए जो टो लगाती है वो ही साधक जीवन की पुकार है। साधक यही चाहता है, साधक साधना के मार्ग से अपने साध्य तक पहुंचना चाहता है। और आत्मा क्या चाहती है? आत्मा चाहती है मैं परमात्मा में मिलूं, मेरा आधार परमात्मा है। तो साधक का लक्ष्य जो है वो परमात्मा बन जाता है। वह मिलन की उत्कट आकांक्षा है जो अंश अपने पूर्ण तत्व के लिए किया करता है। अंश यानी हमारी आत्मा, और वो पूर्ण तत्व क्या है? वो अंश क्या है? वो परमात्मा। तो ये वो आकांक्षा है, ऐसी इच्छा, प्राणगत आकांक्षा बन गई जो कि उस तत्व में मिलने के लिए किया करती है। उस तत्व में मिलने की इच्छा मेरी जागृत हो गई। अभिप्सा हमारी कीचड़ में पड़ा हुआ सोना है जो आत्मा का मूल्य किया करता है। हमारे सांसारिक जीवन कीचड़ है, उसमें अभिप्सा उस सोने की तरह है जो कि हमारी जो आत्मा है उसका मूल्य करती है। आत्मा कितनी बलवान है वो उसका मूल्य अभिप्सा बताती है।
अन्यथा हम हमारे मन की जो दौड़ है, हमारे इंद्रियों में जो वासनाएं हैं, उन सब में जो हम उलझे रहते हैं, तो हमने आत्मा की कभी कीमत की ही नहीं, आत्मा का मूल्यांकन किया ही नहीं। लेकिन जब अभिप्सा जागृत होती है तो इस संसार में जो कीचड़ रूप में है, हमारा जीवन जो कीचड़ रूप में है, उसमें भी उस आत्मा की जो इच्छा होती है, उस आत्मा की जो का महत्व है, उस आत्मा की जो कीमत है, उसका जो मूल्यांकन है, उसको अभिप्सा के कारण हम जान पाते हैं। साधक की वह बहुमूल्य संपत्ति है और इसके बिना समस्त शौक या क्लब का मनोरंजन मात्र बनकर रह जाती है। साधक साधना मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, उसके लिए ये बहुमूल्य संपत्ति है, मतलब अभिप्सा सबसे बड़ी संपत्ति है, उसको उस मार्ग पे आगे ले। बहुमूल्य, बहुत कीमती वस्तु है। अगर ये अभिप्सा नहीं हो तो हम जैसे एक पिकनिक मनाने कहीं जा रहे हैं, उस तरह अपना जीवन बिता रहे हैं, अथवा हमने एक क्लब के मेंबर बन गए और वहाँ क्लब में रोज चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, घूम जाते हैं, बैठ जाते हैं, गप्पे मार लेते हैं, कोई छोटा मोटा खेल खेल लेते हैं, ऐसे करके अपने जीवन बिताना हो गया। लेकिन अगर अभिप्सा जागृत हो जाती है तो वो ऐसी संपत्ति है जो हमको असली मार्ग पे ले जाती है। अभिप्सा साधक का ईमान है। ईमान ही भी अभिप्सा को बताया, साधक का ईमान मतलब साधक का जो अस्तित्व है वो सत्य के ऊपर है, इस बात पर केवल अभिप्सा ही हमको खड़ा करती है। बाह्य साधन प्रयोगों, अध्यवसाय और स्वाध्याय, सतत कृतज्ञ होने की चेष्टाओं और उत्कट भाव विभोरताओं से ही अभिप्सा का स्वरूप बनता है। बाह्य प्रयोगों, अभिप्सा के जागृत करने के लिए, स्वरूप बनाने के लिए बाह्य प्रयोग क्या किया जाता है कि जो मेरे जो इच्छाएं, मेरी जिज्ञासाएं इधर उधर भागती है, उनको मैं रोकने का प्रयास करूं। पहला तो ये प्रयोग मैं करूं। फिर अध्यवसाय, मैं अच्छे अच्छे साहित्य को पढूं, संघ के बारे में मुझे जानकारी लेनी है तो संघ के साहित्य को मैं पढूं और पढ़कर उसमें से मेरी उस साधना के ऊपर आगे बढ़ने की, उस आत्मा जो परमात्मा में मिलने की जो इच्छा करती है, उस अभिप्सा को जागृत करने के लिए क्या मिल सकता है वो मैं प्रयास करूं। फिर अध्यवसाय के बाद में स्वाध्याय, स्वाध्याय का अपने आप को पढ़ना, खुद को पढ़ना, मैं अपना आकलन करूं कि मैं जिस ओर बढ़ना चाहता हूं उसमें मेरे बाधाएं क्या क्या है, मेरी अभिप्सा पे किस तरह का आवरण आया हुआ है, उस आवरण को, उस विकार को मैं कैसे दूर कर सकता हूं, और कृतज्ञ होने की चेष्टा हूँ, ये सतत करूँ मैं जो भी कर्म करूँ वो, और कृतज्ञ होने की चेष्टा है, मैं परमात्मा के प्रति कृतज्ञ बनूं कि उन्होंने मेरे को इस संसार में मनुष्य रूप में भेजा है ताकि मैं साधना कर सकूं। मैं मेरे माता पिता के प्रति कृतज्ञ का भाव लाऊं कि उनके कारण से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और इस कारण से मैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखूं। मैं अपने घट प्रमुख के प्रति अपना कृतज्ञता का भाव प्रकट करूं कि इनके घट में रहकर मैंने ये सीखा है। मैं अपने संघ प्रमुख के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट करूं कि इनके कारण से हमको ये सब कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं अपने संस्थापक के प्रति कृतज्ञ का भाव लाऊं कि उन्होंने इस उलझे हुए मानव समाज को ठीक समाधान की ओर ले जाने के लिए हमको एक मार्ग दिया है। ये कृतज्ञता का भाव हमारा बना रहे, तब उत्कट भाव विभोरताओं से, इस भाव के साथ, इन सब क्रियाओं के साथ एक उत्कट भाव विभोरता बने कि मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, तब अभिप्सा का स्वरूप बनता है। उसको अभिप्सा कह सकते हैं, दिखा दें। ये बाह्य कर्मों के अभ्यास से नहीं, कर्मों के कारणभूत तत्व का सांगोपांग साक्षात्कार करने से ही होती है। बाह्य कर्म, हम शाखा में जाते हैं, हम शिविरों में जाते हैं, हम संघ के कार्यक्रमों में जाते हैं, हम संघ का साहित्य पढ़ते हैं, ये बाह्य कर्म है। लेकिन कारण क्या है इनका पढ़ने का, उस कारण तक आप नहीं पहुंचेंगे। कर्मों के कारणभूत तत्व, ये जो हम कर्म कर रहे हैं उनका कारण क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों संघ में जाता हूँ, क्या प्राप्त करना है मेरे को, मुझे मेरे साध्य की ओर जाना है। वो साध्य क्या है, छात्र धर्म, वो साध्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति।
तो उस ओर जाने के लिए क्षत्रियो संग एक मार्ग है और उस मार्ग के माध्यम से मुझे आगे बढ़ना है। जब तक उस कारण को साथ लेकर हम कोई काम नहीं करेंगे तब तक केवल बाह्य कर्म जो है वो उस अभिप्सा को बलवान नहीं बना सकते। तत्व का सांगोपांग साक्षात्कार करने से होती है, वो उनका समझना और उनको व्यवहार में उतारना, ये कर लेंगे कि मैं संघ में इसलिए जा रहा हूँ और इसलिए अब मेरे जीवन का कोई भी कर्म होगा वो इसलिए होगा कि मुझे इस संघ मार्ग पे आगे बढ़ने में, कदम बढ़ाने में मदद करे। पहले वह प्राणगत महत्वाकांक्षा के रूप में लोक व्यवहार में प्रकट होती है। जैसा संघ में अपन देखते हैं कि हम शाखा में जाते हैं तो हम लोगों के बीच में मिलते हैं और वहाँ आपस में सखा भाव की जागृति होती है। हम अधिक लोगों को प्रभावित करने के लिए लाते हैं। कार्यक्रमों में हम लोगों को इनवाइट करते हैं, जयंतियाँ मनाते हैं, 22 दिसंबर मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसलिए कि लोग आए, हमारी बात सुने, उनको अच्छी लगे तो हमारे साथ जुड़े। ये जो लोक व्यवहार में जो प्रकट हो रही है प्राणगत महत्वाकांक्षा, बाद में जब लक्ष्य के प्रति तन्मयता, निष्ठा और अनन्यता आती है, जब मेरा साध्य ये है और उसके प्रति ऐसी निष्ठा कि इसके अलावा कुछ नहीं, अनन्यता का मतलब नए अन्य, इसके अलावा कुछ नहीं, संघ के अलावा कुछ नहीं, ऐसी अनन्यता पैदा हो जाए, तन्मयता पैदा हो जाए, पूरे तन्मय होकर मैं इस काम में लग जाऊं, कोई इधर उधर कोई वो भटकाव नहीं हो, तब अंतर की पुकार उस लक्ष्य से जन्म जन्मांतर का संबंध बनाती है। तब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी ये भाव प्रकट होते हैं, अनन्यता आती है, निष्ठा हमारी दृढ़ बनती है और इस तन्मयता आती है, लगातार आती रहती है, त्यों त्यों ये जो हमारा लक्ष्य जो है, हमारा साध्य जो है, उसे जन्म जन्मांतरों का संबंध बन जाता है। ईश्वर ने हमको इस संसार में भेजा है, न मालूम कितने कोटि योनियों में से होकर हम गुजरे होंगे, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य है उस ईश्वर तक पहुंचना। इसके साथ हमारा संबंध बन गया। ईश्वर मेरे अंदर बैठे हैं, मेरे अंदर आत्मा जो है उसमें ईश्वर है, वो ईश्वर का अंश है, उसको वहां तक मिलाना है, इसमें जो बाधा आती है उसको दूर करना है। इस प्रकार का संबंध हमारा बन जाता है। इसी प्रकार का ही परिणाम है कि हम लक्ष्य के लिए उत्तरोत्तर उच्च कोटि के त्याग का समारंभ करते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तब परिणाम क्या होता है कि लक्ष्य के लिए उत्तरोत्तर उच्च कोटि के त्याग का समारंभ करते हैं। जो जो हम आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों हमको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब कोई पैसों से नहीं है। उच्च कोटि का त्याग से मतलब कोई पैसे या कोई प्रॉपर्टी छोड़ने से मतलब नहीं है। अर्थ है कि मैंने जो अब तक संबंध बना रखे हैं, मैंने जो अपने तक मान्यताएं बना रखी हैं, उनको सबको धीरे धीरे उन धारणाओं को हमको छोड़ना पड़ेगा और वो शुरू हो जाता है त्याग, उच्च कोटि का त्याग। लक्ष्य से साधक का अनुराग जब उच्च धरातलों पर बनता है तभी पुकार स्पष्ट और प्रभावोत्पादक बनती है। लक्ष्य से साधक का अनुराग, उसके प्रति हमारा प्रेम, उस साध्य के प्रति हमारा प्रेम, जो हमने तय किया उसके प्रति प्रेम, जब इतना ऊर्ध्वगामी चलते 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 उच्च धरातल पर पहुंच जाता है तभी प्रभावोत्पादक बनती है हमारी पुकार। उससे पहले हमारी पुकार फीकी है, लेकिन ऐसा हो जाए तो फिर पुकार प्रभावोत्पादक बनती है। फिर उससे लोगों पर प्रभाव पड़ता है। मेरे जीवन में तो प्रभाव पड़ता ही है, लोगों पर भी उससे प्रभाव पड़ता है। अनुराग का आधार लक्ष्य का पूज्य भाव में और साधक का पुजारी भाव में आने से होता है। वो जो अनुराग पैदा हुआ है उसका आधार क्या है? लक्ष्य जो मेरा है वो तो मेरा पूज्य है और मैं कौन हूँ? मैं उसका पुजारी हूँ। ये पूज्य भाव में साधक पुजारी की तरह, जैसे पूजा करता है एक पुजारी मंदिर में भगवान की, उस तरह से जो मेरा लक्ष्य है वो तो मेरा साध्य जो है वो है पूज्य है और उस पूज्य की पुजारी, उसकी पूजा करने वाला पुजारी मैं हूँ। ये भाव आ रहा है। कृतज्ञता का चिंतन उसमें सहायक बनता है। ईश्वर ने मेरे को इस स्टेज तक पहुँचाया है। आज तक मेरे पर ईश्वर की ऐसी कृपा हुई है कि संग में मैं बराबर चला आ रहा हूँ। ये मेरे से नहीं हो पाता अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती तो। ईश्वर की कृपा के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। मेरे मार्ग में आने वाली बाधाओं को उसने दूर हटाया है। इस प्रकार का कृतज्ञता का भाव संघ के प्रति हो, ईश्वर के प्रति हो, ऐसा जब भाव आता है तो वो सहायक बनता है। ऐसा चिंतन अगर हम करते रहें तो उस अभिप्सा को पक्का बनाने का
उसके फीके रंग को पक्का रंग बनाने का सहायक बनता है। लक्ष्य से भिन्न जो कुछ भी है उनके प्रति निष्ठा का उत्सर्ग और हृदय का संपूर्ण रस जब एकमात्र लक्ष्य के लिए प्रवाहित होता है तभी लक्ष्य के प्रति साधक हृदय में पुकार होती है। लक्ष्य के प्रति जितनी मेरी निष्ठा है वो किसी अन्य के प्रति नहीं हो। अन्य लक्ष्य के अलावा जितने भी हैं उसके प्रति अगर थोड़ी बहुत भी निष्ठा है तो उत्सर्ग उसको छोड़ दूं, उसको नहीं रखूं, उस निष्ठा को नहीं रखूं। और हृदय का संपूर्ण रस, तब हृदय में जितने भी मेरे भाव हैं, हृदय में जो भाव उमड़ते हैं उन सारों का तत्व क्या है? एक ही तत्व, एकमात्र लक्ष्य है, उस ओर जाना। कहाँ? मेरे ध्येय की ओर। तभी लक्ष्य के प्रति साधक हृदय में पुकार होती है। ऐसी स्थिति आती है तब साधक के हृदय में लक्ष्य के प्रति पुकार उठती है, मुझे उस स्तर तक जाना है, जाना है, जाना है। अतः ये समस्त साधनाएं करना ही अभिप्सा के तेजस्वी होने के रचनात्मक उपाय हैं। ऐसी सब हम साधनाएं करते हैं तब जो अभिप्सा का रंग फीका पड़ गया है उसकी बजाय अब उसका रंग तेजस्वी बन जाएगा, अभिप्सा तेजस्वी बन जाएगी। और वो फिर अभिप्सा तेजस्वी बन गई, मतलब उस इच्छा में इतना तेज आ गया कि अब तो मुझे ईश्वर के प्रति, मुझे संघ के अलावा और कुछ करना नहीं, और संघ के मार्ग से मुझे ईश्वर तक पहुंचना है, ईश्वर के पहले कहीं मेरे रुकने का नाम नहीं। इतना तेज हो जाता है उसमें। अब हम समस्या के दूसरे पहलू पर आते हैं। ये तो एक पहलू था कि निरोधात्मक उपाय क्या है, उनको नकारना जो विकार है, और रचनात्मक क्या है, उसको विकसित करना। किसके माध्यम से विकसित हो सकता है? वो उनको नकार करके और मेरी जो प्राणगत आकांक्षाएं हैं उनको उस ओर मोड़ करके ये किस तरह से मैं उनको रचनात्मक उपाय से आगे बढ़ाऊं, ये सारा मैं निष्ठा, तन्मयता, मेरी अनन्यता का भाव, ये सब मेरे लक्ष्य के प्रति बने, तब वो जाके अभिप्सा तेजस्वी बनती है। अब समस्या का दूसरा पहलू, अभिप्सा का फीका पड़ना स्वाभाविक है। किसी भी चीज का फीका पड़ना स्वाभाविक है। काल द्वारा, काल के समक्ष सभी वस्तुएं क्षय को प्राप्त होती है। समय के साथ साथ एक पौधा उगता है, बड़ा पौधा बनता है, पेड़ बनता है, और धीरे 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 वो बूढ़ा होकर खत्म हो जाता है। मनुष्य इसी तरह बूढ़ा होकर खत्म हो जाता है। काल के, समय के अनुसार सब चीज़ों में इस तरह का प्रभाव पड़ता है, फीकापन आता रहता है, क्षय को प्राप्त होती रहती है। भौतिक वस्तु को जिस प्रकार कालांतर में काल खा जाता है, उसी प्रकार भाव और विचार को भी काल कुछ न कुछ खाया ही खाता है। जिस प्रकार ये सब भौतिक वस्तुएं हैं, ये तो हमारा शरीर है, जो संसार में जो चीज़ें दिखती हैं, उनको जिस तरह से काल खाता है, उसी प्रकार जो हमारे भाव हैं, विचार हैं, अगर उनमें लगातार खाद पानी नहीं मिले, लगातार प्रेरित हम नहीं होते रहें, लगातार अपना आकलन हम नहीं करते रहें, तो समय के साथ में उनमें भी कमी आ सकती है, उनको भी काल खा सकता है। अभिप्सा उसमें अपवाद नहीं है, अभिप्सा पर भी फर्क पड़ सकता है। भौतिक वस्तुओं को काल खाता है, लेकिन उसके खाने से वस्तुएं अस्तित्वहीन नहीं होती, केवल आकृति में परिवर्तन होता है। भौतिक वस्तुओं को काल खाता तो है, लेकिन वो आकृति परिवर्तित हो जाती है। बीज है, वो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, बड़ा पेड़ बनता है, जल जाता है, खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, लकड़ियाँ काम में आती है, वो जल जाती है। इसी प्रकार मनुष्य है, वो मरता है, तो उसके जो भिन्न भिन्न तत्व हैं उसके शरीर के, पंचभूत, वो सब धीरे धीरे अपने अपने भूतों में मिल जाते हैं। पंचभूत से बने शरीर को स्नेह स्नेह काल खाता है, लेकिन परिणाम केवल आकृति परिवर्तन के रूप में ही दिखाई देता है। शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में परिवर्तन हुआ, मनुष्य का जो रूप हमको दिख रहा था वो नहीं दिख रहा अब, लेकिन जो मनुष्य का पृथ्वी तत्व था वो पृथ्वी में मिल जाता है, जल तत्व था वो जल में मिल जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, वायु तत्व जो है वायु में मिल जाता है, और शरीर का आकाश तत्व महाकाश में परिवर्तित हो जाता है, विलीन हो जाता है। शरीर रूप की आकृति जरूर नष्ट होती है, लेकिन तत्व अपने समान धर्मी तत्वों में मिल जाते हैं। तो आकृति में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन तात्विक दृष्टिकोण से देखें तो वो कहीं खत्म नहीं हुए। वो जो अलग अलग पांच भूत थे, पांच तत्व थे, वो अपने अपने तत्व के साथ मिल जाते हैं, नष्ट होकर अस्तित्व नहीं खोते, उनका नाश नहीं होता। भाव और विचार के संबंध में आकृति का प्रश्न नहीं, लेकिन भावों को बात करें अपन के, भावों को भी काल खाता है, विचार को भी काल खाता है, तो उनकी तो कोई आकृति नहीं है। भाव की कौन सी आकृति है, विचार की कौन सी आकृति है?
प्रश्न नहीं, क्योंकि वे सूक्ष्म तत्व हैं, आकृति है नहीं, वो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते हैं। तब जब काल उन्हें खाता है तो उनकी तेजस्विता, प्रभाव शक्ति और संयोगों पर असर डालता है। तो उनको काल खाने का अर्थ यह है कि जो तेजस्वी थी, जो बातें, विचार तेजस्वी थे, हमारे दृढ़ थे, हमारे भाव बिल्कुल दृढ़ थे, उन भावों में परिवर्तन आया। धीरे धीरे हमने उनको लगातार सिंचित नहीं किया, उनको खाद पानी नहीं दिया, हमने बराबर अपना आकलन नहीं किया, तो धीरे धीरे काल उनको धीरे धीरे छोटे स्तर का कर देता है। उनके भावों में कमी आ जाती है, विचारों में कमी आ जाती है। तेजस्विता का और प्रभाव शक्ति का इनका असर पड़ता है, संवेगों पर असर पड़ता है। जब काल उन्हें खाता है तो उनकी तेजस्विता, प्रभाव शक्ति और संवेगों पर असर डालता है। कोई भी भाव अथवा विचार अपनी तेजस्विता, प्रभाव शक्ति और वेग शक्ति को खो देता है तो ये भाव अथवा विचार फीके पड़ जाते हैं। अब मेरा एक विचार है दृढ़, और वो विचार दृढ़ है तब तक मैं उस विचार के ऊपर कायम हूँ। कोई भी बात करे मैं उसको उसी तरह से समझाता हूँ, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, और प्रयास करता हूँ कि मेरे साथ रहे। लेकिन काल ने अगर खा लिया विचार को, यानी उसकी तेजस्विता कम हो गई, तो मैं प्रयास करूंगा, एक बार नहीं सुनता है तो भाई तू जाने तेरा काम धड़े, क्योंकि उसकी तेजस्विता कम हो गई। हमारा जो तेजस्विता के कारण प्रभाव पड़ने वाला था वो प्रभाव अब नहीं पड़ता है, और इसलिए वो प्रभाव शक्ति कम हो जाती है, वेग शक्ति को खो देता है। फिर जिस वेग से, जितनी तीव्रता से हम आगे बढ़ सकते हैं, उस तीव्रता को खोकर वो आदमी बिल्कुल शिथिल हो जाता है। तो वे भाव अथवा विचार फीके पड़ जाते हैं, और यही है काल द्वारा उन पर किए गए प्रभाव। तो काल जैसे भौतिक वस्तु पर प्रभाव डालता है, उसको खा जाता, क्षय करता है, उसी प्रकार काल भाव और विचारों को भी खाता है, लेकिन वो उनका अस्तित्व समाप्त नहीं करता, क्योंकि वो तो सूक्ष्म है, आकृति दिखती नहीं है, लेकिन उनकी जो तेजस्विता है उनको समाप्त कर देता है। ऐसी अवस्था में साधक की साधना क्या हो, इसी प्रश्न का उत्तर अभिप्सा के फीके रंग में तेजस्विता पैदा करने का उपाय बन सकता है। ऐसी अवस्था हो गई हमारी कि हमने उन अपने विचारों को, अपने भावों को सिंचित नहीं किया, और वो धीरे धीरे काल के गर्भ में जाकर अपनी तेजस्विता खो चुके हैं। तब उस अभिप्सा को वापस कैसे तेजस्वी बनाया जाए, उस उपाय को ढूंढे हम, और ऐसा जो उपाय होगा वो ही, कौन सा ऐसा है, इस प्रश्न का अगर उत्तर हम ढूंढें तो वही कारण बनेगा कि हमारी अभिप्सा जो है उसके फीके रंग को भी वापस तेजस्विता प्रदान कर दी जाए। इसलिए वो क्या कारण हो सकता है उसको अपन आगे पढ़ेंगे। जय शिव शक्ति।